पौड़ी गढ़वाल मंडल मुख्यालय है, पर्यटन नगरी से कहा जाता है और उत्तराखंड आंदोलन की जो जन्मभूमि है वो पौड़ी है। लेकिन जब से उत्तराखंड बना उसके बाद जिस तरीके से उम्मीद थी कि पौड़ी का विकास होना चाहिए, उस तरीके से पौड़ी का विकास नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ पौड़ी के विधायक मुकेश कोहली जी मौजूद हैं। कोहली जी, क्या लगता है, इतने एक आंदोलन को जन्म देने वाली भूमि, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन हो या फिर स्वतंत्रता का आंदोलन हो, दोनों में पौड़ी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बड़े बड़े लोग पौड़ी से निकले हैं, लेकिन जो विकास पौड़ी का होना चाहिए था वो पौड़ी का नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे इसके? देखिए, मैं इस बात को सत्य नहीं मानता कि जो पौड़ी का विकास होना चाहिए था वो पौड़ी का विकास नहीं हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि हम जब किसी विकास के लिए कोई उम्मीद लगाते हैं, जब उत्तराखंड बना और उत्तराखंड बनने के बाद हम ये मान के चल रहे थे कि जिस गति से, जिस तेजी से वो विकास होगा, वो विकास होना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर जब पहला चुनाव हुआ 2002 में, तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, ये उस सरकार का काम था कि वो एक स्थायित्व सरकार के साथ साथ डेवलपमेंट को बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाए। लेकिन उस समय की सरकार ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया वो देहरादून में दिया, देहरादून को डेवलप करने में दिया। तो इस तरीके से खाली पौड़ी नहीं, जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो विधानसभाएं हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि फिर उस कारण से देहरादून को डेवलप करने के कारण वो जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो उस हिसाब से विकास की उस गति से उस समय पे वो छूट गए। तो ऐसा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पौड़ी में विकास हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पौड़ी शहर धीरे धीरे बड़ा हुआ है। पहले की अपेक्षा शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं अब, और टूरिज़्म बढ़ा है, टूरिस्ट बढ़ा है, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, ये तमाम चीज़ें बढ़ी हैं। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पौड़ी में जो कुछ ऑफिस थे राजधानी बनने के बाद वो कुछ ऑफिस शिफ्ट हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि पौड़ी में कोई विकास नहीं हुआ है। आप पौड़ी की पर्यटन पर्यटन की बात करें तो पर्यटन नगरी रही है, और जब यूपी का समय था तो पौड़ी में अपॉइंटमेंट के लिए होड़ होती थी कि हम पौड़ी में ज्वाइनिंग लें। लेकिन अब उत्तराखंड बनने के बाद बहुत कुछ बदला है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जो स्थान बनना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे। तो अगर अब आपकी बात करें इस समय पे किस तरीके का काम पौड़ी के डेवलप को लेकर हो रहा है, खासकर पर्यटन को लेकर? देखिए, पौड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए हम लोगों ने दो तीन चीज़ें की हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ल्वाली झील की। लगभग मैं ये समझता हूँ कि आदरणीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीसी खंडूड़ी साहब, खंडूड़ी जी ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद फिर जैसे खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री पद से हटे 2009 में, उसके बाद फिर सरकार ने थोड़ा और कोशिश की, लेकिन फिर वो बाद में वो फाइल दबती चली गई। और उसके बाद फिर 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं इसके ऊपर। तो उसके बाद फिर जैसे ही 2017 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रामलीला मैदान से दोबारा इसकी जो घोषणा की, और आज आपके सामने जो है कि ल्वाली झील बन रही है। ल्वाली झील पर्यटक के लिए एक बहुत बड़ी दूरगामी सोच है। पौड़ी में जो पर्यटन खाली ल्वाली झील के देखने के लिए नहीं आएगा, इसके साथ साथ वहाँ पर जैसे कि विदित है, सीता माता जी का समाहित स्थल भी है। सीता माता जी कोट विकासखंड कोट के एक गांव है फलसवाड़ी, वहाँ पर समाई थी। और दिवाली के 11 दिन बाद मनसार नाम से आज भी वहाँ मेला होता है, और लगभग 5-6 हज़ार की तादाद में बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आते हैं। तो धार्मिक पर्यटन के आधार पे सीता माता मंदिर को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से ल्वाली झील को हम बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अभी गैरोला जी कि अभी अभी हमने कोई 1.5-2 महीने पहले ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग से 12 रेलवे स्टेशन थे। हमने लगातार 2 साल की, जब से मैं विधायक बना हूँ, तब से हमने लगातार मेहनत की, और हमने अभी
2 महीने पहले वहाँ पर जनासू में 13वां रेलवे स्टेशन हमने उसको एक और अतिरिक्त उसको स्वीकृत करवाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि उन्होंने जनता की भावनाओं को समझा है। अब उस रेलवे स्टेशन के बनने से हजारों की संख्या में पर्यटक जो है पौड़ी आएगा। तो निश्चित तौर पर जो पौड़ी का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके प्रति हम लोग कटिबद्ध हैं। और जैसे ही जनासू में रेलवे स्टेशन बनेगा, हजारों की संख्या में लोग पौड़ी देखने आएंगे और आने वाले समय में पौड़ी एक बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, धार्मिक पर्यटन के इस आधार पर भी बहुत बड़े स्तर पर पौड़ी में जनसंख्या ये लोग आएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार से हम तमाम चीज़ों में काम कर रहे हैं उसका लाभ आने वाले कुछ सालों में पौड़ी में दिखाई देगा। अभी आपने कुछ देर पहले जो कार्यालयों की बात की थी, कई मुख्यालय जो थे विभागों के वो देहरादून शिफ्ट हो गए थे, लेकिन पौड़ी कमिश्नर ही है। और अगर आज देखें तो कमिश्नर का ऑफिस ही कैंप कार्यालय वहाँ पे बन के रह गया है, जबकि आईजी ऑफिस वहाँ पे कैंप कार्यालय बन गया है। अधिकारी पौड़ी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इस बात पर हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ठोस और सख्त निर्णय लिए हैं इसमें। और स्ट्रिक्टली ये हुआ है कि जो अधिकारी पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसका असर देखने को भी मिला है। ये ठीक है कि कमिश्नर साहब पहले नहीं बैठते थे, लेकिन अब दिन तय हो गए हैं कि आपको इतने दिन तक जो है कि पौड़ी में ही बैठना है, और अब वो बैठते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं और समस्याएं जो हैं वो शॉर्ट आउट भी होती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पहले बैठते ही नहीं थे, एक कैंप कार्यालय हो गया था और देहरादून बैठते थे। अब ये है कि बैठना स्टार्ट कर दिया है और अब बैठ भी रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं। पौड़ी में एक रांची स्टेडियम है जो बहुत खूबसूरत है, और HNB बोगड़ा जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसकी नींव रखी थी। तो हमने भी स्टेडियम की पड़ताल की, लेकिन उसकी भी जो घोषणा थी वो BC खंडूड़ी जी ने की थी। लेकिन आज तक जो उसको स्थान मिलना चाहिए था, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर उसने बनना था, उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, उस पर काम चल रहा है और ऐसा नहीं है कि जो उसके लिए कहा गया था कि उसको हाई एल्टीट्यूड सेंटर बनाया जाएगा, उस पर कार्यवाही गतिमान है। अभी उसमें कुछ डेवलप के काम हुए हैं, कुछ विस्तारीकरण के काम हुए हैं, और आप समझ रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जो ये 7-8 महीने थे इसमें कुछ काम रुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने सपना देखा है कि हम रांची स्टेडियम को एक बहुत अच्छा हाई एल्टीट्यूड सेंटर के रूप में विकसित करेंगे और लोग वहाँ पर विदेश के खिलाड़ी, देश नहीं विदेश के खिलाड़ी भी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ बहुत जल्द मूर्त रूप में होने वाला है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जरूर हम इस चीज़ और अग्रसारित हैं और समय आने पर ये सब चीज़ें आप लोग भी देखने को मिलेंगी। कोहली जी, आखिरी सवाल आपसे। अब जो 22 का चुनाव है उसके लिए बहुत कम समय है, कहीं ना कहीं विकास की बहुत सारी बातें हो रही, तो आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग अब समय है, कितने विकास पे और काम आपका फोकस रहेगा? देखिए गैरोला जी, विकास एक निरंतर सतत प्रक्रिया है चलने वाली। जिस प्रकार से पानी हमेशा बहता रहता है वो एक प्रक्रिया है, इसी तरीके से विकास भी एक सतत प्रक्रिया है। विकास का आज कोई मानक है, कल कोई मानक हो सकता है। माना एक महिला है, गांव की है, उसके लिए जंगल बहुत दूर है तो सिलेंडर मिल जाना, गैस का सिलेंडर मिल जाना उसके लिए विकास है। एक महिला है जो 10 किलोमीटर पैदल जाती है, उसके गांव में रोड आ जाए तो उसके लिए वो विकास है। पर फिर वो रोड की अगर हम बात करेंगे तो फिर पक्कीकरण होना वो विकास है। उस सिलेंडर में सब्सिडी ज़्यादा मिले वो विकास है कि भाई माना वो सिलेंडर इतना महंगा है कि आम जनता उसको ले ही नहीं पा रही है। तो ये विकास की जो अगर आप जैसे बात कर रहे हैं तो ये एक सतत प्रक्रिया है। मैं कह सकता हूँ और आप मांग सकते हैं, पौड़ी में इन 5 सालों में हमने बहुत विकास किया। मैं गिना सकता हूँ, पौड़ी का बस अड्डा हम 8.5 करोड़ हमने और दे दिए हैं हमारा नगर पालिका को, वो बनाने वाले हैं। पौड़ी में बहुत पुरानी मांग थी ट्रेचिंग ग्राउंड की, उसके लिए हमने जमीन भी देखी है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हमने उसकी स्वीकृति दिलाई है। लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा का हमने वहाँ पे पैसा
बजट था वो दिया है, जिसमें 72 लाख रुपए हमने रिलीज कर दिए हैं। तो ट्रेचिंग ग्राउंड हम बना रहे हैं, पौड़ी का बस अड्डा हम बना रहे हैं, कांजी हाउस हम वहाँ पे पौड़ी के अंदर बना रहे हैं, जो ये नगर पालिका में के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से मैं कहूँगा कलजी खाल में 2 बहुत बड़े बड़े पुल थे, और हमारी असवाल की जो जनता थी उनको उन पुलों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो बौसाल और बड़कुलू पुल 2 हमने वहाँ पे पुल दिए हैं। कलजी खाल के अंदर हमने चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना दी है। कोला पातल पेयजल योजना हमारे खासों की जनता थी, उनके लिए हमने पैसे दिए हैं और वो उसकी टेस्टिंग का काम चल रहा है। इसीलिए घुड़दड़ी और सफदरखाल 2 और हमारी पेयजल योजनाएं थी जिसके लिए हमने पैसा दिया है। डाना नागर जो हमारी पेयजल योजना है, हमने उसके लिए पैसा दिया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि कोर्ट के अंदर ही सीता माता का हम लोग सर्किट बना रहे हैं, जो धार्मिक हिंदुओं की जो हमारी धर्म का जो हमारा आधार है, भगवान श्री राम की धर्मपत्नी वो वहाँ पे समाई थी। तो वो एक बहुत बड़ा हमारा जो है कि तीर्थाटन है, हमारा धार्मिक पर्यटक स्थल है, तो उसको हम लोग डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने सब ठीक ठाक रखा और कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में दिया तो एनसीसी एकेडमी भी हम लोग पौड़ी के अंदर हम लोग ये करने वाले हैं। ऐसे बहुत से काम हैं गहलोत जी, मैं आपको भी बता सकता हूँ, और ये वो काम हैं जो जिससे जनता को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। अगर सीता माता का मंदिर बहुत बड़े भव्य रूप में मिलता है तो आप हजारों लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। एक मंदिर के बनने से, धार्मिक पर्यटन के डेवलप होने से वहाँ पे हजारों हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पुराने लोग हैं, उन सबको उस चीज़ का लाभ मिलेगा। एनसीसी एकेडमी के आने से 40,000 बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए साल भर में आएंगे। पौड़ी में बहुत से दुकानदारों की जो है कि आर्थिक स्थिति जो है सबल होगी, स्ट्रांग होगी। तो ऐसे ही ये जो वो काम है जिनसे जनता को दूरगामी परिणाम है और जनता को जो है लाभ मिलेगा। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि इस बार मैंने अपनी विधानसभा में वो तमाम ठोस काम किए हैं या वो ठोस कदम उठाए हैं जो क्षणिक नहीं है, दूरगामी है, और जिससे आने वाले समय में जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। समय कम है 2022 के चुनाव को लेकर। अब देखना ये होगा कि अब इन बचे हुए 1.5 साल में कितना और पौड़ी में विकास होता है और जो दर्जा पौड़ी को मिलना चाहिए था वो मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष, देहरादून।